आज के लेक्चर में हम रेशनल नंबर को p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखना सीखेंगे। तो शुरू करते हैं कि कैसे करना है। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे 0.3 बार को हम ले सकते हैं डायरेक्टली 3/9, 0.7 बार को ले सकते हैं 7/9, 3.2 बार को ले सकते हैं 20/9 और 5.6 बार को ले सकते हैं 51/9, या फिर 7/89 बार को ले सकते हैं हम लोग 782/99। अब इसको हमने डायरेक्टली कैसे किया और हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू किया जाए। तो यहाँ पे आप सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, 1 मिनट का टाइम लो और अभी इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करो। और जिन्होंने नहीं सॉल्व करना था, जिन्हें सॉल्व करने क्वेश्चन को नहीं आता है, वो मेरा पहला लेक्चर दे सकते हैं, वीडियो अपलोड हो गई है। ठीक है, आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो पहला क्वेश्चन है 3/9 बार। तो 3/9999 कहाँ तक जाएगा? इन्फिनाइट तक जाएगा। और 1/1.9999 इन्फिनाइट तक जाएगा। तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमें पता है कि 9 से 9 जाएगा, 0 बचेगा, ये भी 0 0 0। तो यहाँ पे 3 में से 2 कितना बचेगा? सॉरी, 3 में से 1 कितना बचेगा? 2। तो यहाँ पे आ गया हमारा 2 आंसर। अगला है 5.68 माइनस 1.68। तो 5.68 बार है। ठीक है, तो 68 जो है वो इन्फिनाइट तक लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या है? 1.68 बार है। तो यहाँ पे 1.68 इन्फिनाइट तक। आप इन्फिनाइट नहीं लिखोगे, मतलब आप 3 4 डिजिट जितना आपको मन चाहे उतना आप लिख सकते हो। मैं 6 डिजिट तक यूजुअली लिखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो 8 में से 8 क्या बचेगा? 0। 6 में से कितना बचेगा? 0 0 0 0 0। 5 में से 1 गया 4। तो 4.00 यानी कि इसका आंसर क्या आ गया हमारा? 4। अब एक तीसरा वाला देखना, 2.9 है। तो 2.9 बार को हम लोग लिख सकते हैं 9999 इन्फिनाइट तक, और 2.8 बार को 888 इन्फिनाइट तक। लेकिन आप जब इसको सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे 9 में से 8 जाएगा तो 1 बच जा रहा है, यहाँ पे 1 बच जा रहा है, यहाँ पे 1 बच जा रहा है, यहाँ पे 2 बच गया, 0 बचेगा। तो यहाँ पे जो 1 है वो इन्फिनाइट तक आ रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.1 बार। तो आपने एक चीज़ नोटिस की कि यहाँ पर ये जो डेसिमल के बाद वाला पार्ट है ये दोनों सेम था। तो ये तो क्या कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा? 3 में से 1 गया, 2 बचा। डेसिमल वाला पार्ट जो है कैंसिल आउट हो गया। तो यही हमें आज चीज़ें डिस्कस करनी है कि हम इसको डायरेक्टली कैसे लिखेंगे। अब आपको मैं बेसिक से बताता हूँ। जैसे अगर आपको 0.5 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करते हो? यहाँ पे 5 के बाद पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? एक ही डिजिट है ना। तो आप किससे मल्टीप्लाई करते हो? 10 से ऊपर 10 से नीचे। तो 5.10 आ गया। या फिर मान लो 0.21 है, तो यहाँ पे 21 को हमने लिख लिया यहाँ पे। अब डेसिमल के बाद कितना डिजिट है बताओ? 2 डिजिट है ना। तो यहाँ पे हम कितना जीरो लगाएंगे? 2 जीरो, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सीधा सा मतलब है। तो बस इतना सा समझ लो कि डेसिमल के बाद जितना डिजिट होता है हम उतने ही जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। ये मतलब एक ट्रिक है, या फिर आप जो समझो। जैसे मान लो हमने दिया 3.513, इसका मतलब 3530 और फिर कितनी डेसिमल बाद कितना डिजिट है? 1 2 3। तो यहाँ पे 1 2 3 जीरो लगा देंगे, हमारा ये फ्रैक्शन क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। तो ठीक है, ये चीज़ हमने समझ ली। तो आज हम ये समझना कि ये 1.2 बार को हम कैसे डेसिमल में डायरेक्ट सॉरी p/q के रूप में कन्वर्ट करें। तो देखो, पहली चीज़ हमें ये ध्यान रखनी है कि हमें प्रॉब्लम क्या कर रहा है। ये हमने डायरेक्टली कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डेसिमल डिजिट है वो इन्फिनाइट तक नहीं जा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे दिक्कत यही है ना कि यहाँ पे जो 2 2 2 2 है वो इन्फिनाइट तक जा रहा है। अब इन्फिनिटी तक जाएगा, इन्फिनाइट तक जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? हम ये सोच नहीं पाए कि यार हम किस नंबर से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें। तो फिर सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि पहले हम जो डेसिमल वाला डिजिट है इसको हम हटाएंगे। अब कैसे हटा सकते हैं? आपको पता है सब्ट्रैक्शन के थ्रू हम हटा सकते हैं। अभी पढ़ा हमने कि सब्ट्रैक्शन से हम क्या करें। यहाँ पे ये 9 बार था, यहाँ पे 9 बार था, तो कैंसिल आउट क्या बचेगा? 2। डेसिमल यहाँ पे कोई डिजिट है इधर? नहीं है। तो हम सब्ट्रैक्शन के थ्रू इसको हटा सकते हैं। अब कैसे हटाएंगे? तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ फिर इसको करूँगा। तो 1 मिनट। तो जैसे 4.8 बार है, ठीक है। अगर मैं क्या चाहूँ तो मैं इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई कर लूँ, आपको सिंपल से ये बात पता होगी कि अगर 3.67 में 10 से मल्टीप्लाई करें तो डेसिमल एक डिजिट आगे की तरफ इधर मूव कर जाती है, यानी कि 36.7 हो जाती है। या फिर जैसे अगर मैं बड़ा नंबर लूँ, ठीक है, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करूँ तो डेसिमल यहाँ पे 2 डिजिट आगे मूव हो जाती है, यानी कि 378.1, यानी जितना जीरो रहेगा उतना डेसिमल डिजिट आगे की तरफ भागेगा। ठीक है, यही चीज़ है, यही था सिंपल सी बात।
तो जैसे अगर ये 48 बार है, इसका मतलब क्या हुआ, सॉरी 4.8 बार, तो इसका मतलब क्या हुआ 4.8888 इन्फिनाइट तक जा रहा है। ओके, तो ये बात है। अब एक काम करो, आप ना इस पर 10 से मल्टीप्लाई कर लो, तो आप क्या नोटिस करोगे कि जो डेसिमल है वो एक डिजिट क्या होगा, आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो जैसे मैं इसमें अगर 10 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो क्या होगा बताओ, डेसिमल एक डिजिट आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या नोटिस करो कि यही सर कि यहाँ पे 4.88 बार था, यहाँ पे 48.8888 हो गया, मतलब ऐसा कुछ हो गया। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दो थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा मैं साइड कर देता हूँ, तो यहाँ पे 48.888 इन्फिनाइट तक, और यहाँ पे क्या 4.888 इन्फिनाइट तक है। ठीक है, अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करो तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, सुनो सेम है कि नहीं बताओ। तो 48 में से 4 जाए कितना बचेगा 44, काम बन गया। बस यही चीज़ हमें करनी है, लेकिन एक इसका सिस्टम है, मतलब एक क्या है, स्टेप बाय स्टेप एक तरीका है, पर आप इसको डायरेक्टली कर सकते हो। अगर आप इसको प्रैक्टिस करते जाओ तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से स्मूथली कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे क्या करना है, 2.9 बार है मान लो, नहीं एक 9 नहीं लेती, ये गड़बड़ हो जाएगा, पर बात बताओ कि क्यों गड़बड़ हो जाएगा। 3.8 बार को लेते हैं, तो यहाँ पे हमका इसका मतलब क्या है 3.8888 इन्फिनाइट तक। अब आप बताओ अगर मैं इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या होगा, 38.8 बार हो जाएगा सीधा, यानी कि 38.888 इन्फिनाइट तक। तो मैंने अगर इसको मैं x मान लूँ, वैसे मान लो अगर मैं इसको x मान लूँ, तो आप इसको क्या मानोगे, इसमें आप 10 से मल्टीप्लाई किए ना, तो इसको क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा, सीधी बात है। तो अगर आप 10x में से x हटाओगे, अगर आप 10x में से x घटाओगे तो 10x कितना हमारा है 38.8 बार है, और x कितना हमारा बताओ 3.8 बार है। तो 8 बार यहाँ पे भी 8 बार यहाँ पे भी कैंसिल आउट हो गया, 10 में से 1 गया 9x, 38 में से 3 गया बताओ 35। अब 9 यहाँ मल्टीप्लाई इधर क्या डिवाइड, कितना आ गया 35/9। अब बताओ x किसको माना था 3.8 बार को x माना था, इसका मतलब क्या हो गया हमारा 3.8 बार बराबर कितना आ गया 35/9। तो तरीका क्या था, तरीका सिंपल सी ये बात थी कि हमें बस एक अलग नंबर लेना था, इसलिए हमने 10 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो 3.8 बार था, यहाँ पे 38.8 बार हो गया 10 से मल्टीप्लाई करने पे। हमने क्या किया 10 में से ये पहला नंबर को सेपरेट कर लिया, तो 9x मिल गया। और 30 हमें पता है कि ये 38.8 बार है और यहाँ 3.8 बार है, तो ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 38 माइनस 3 कितना 35, 9 यहाँ मल्टीप्लाई कर लेगा, बस हमारा 35/9 मिल गया, काम बन गया। तो यही तरीका था, तो इसी को हम अप्लाई करेंगे। एक और एग्जाम्पल दूंगा, फिर आप खुद से कोशिश करना, ठीक है, या फिर आप वीडियो को आगे बढ़ा सकते हो, आप डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हो। तो 3.7 बार मान लो है, तो मैं इसको अगर x मान लूँ, तो अगर मैं इसमें 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो बताओ क्या होगा 10x, अगर मैं 10x से मल्टीप्लाई कर लूँ 10 से, तो सीधी बात है सर डेसिमल एक अंक आगे शिफ्ट हो जाएगा, कितना होगा 37.7 बार। आप कह लो क्वेश्चन सर ये बताइए कि ये क्या, ये जो है 3.777 है और यहाँ पे आप 10 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे एक 7 कम नहीं हो जाएगा, नहीं भैया, क्योंकि ये इन्फिनाइट तक जा रहा है ना। अगर इन्फिनाइट तक जाता है तो हमें उससे फर्क ही नहीं पड़ता, आप 200 से मल्टीप्लाई 300 से मल्टीप्लाई करो, पर यहाँ पे ये जो 7 है ये मतलब सॉरी 100 या 200 सॉरी फिर से 100 या 1000 से या 1 लाख से मल्टीप्लाई करो, हमेशा यहाँ पे 7 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कि 7 जो है आखिर इन्फिनाइट तक जा रहा है, यानी कि यहाँ पे अनंत 7 है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो ये चीज़ है, उसको छोड़ो, तो बात ही बात है, पहले शांत देखो। तो x बराबर क्या है 3.7 बार, और यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई क्या गया 37.7 बार, कैंसिल आउट हो गया, क्या बचेगा 37 में से 3 जाए बताओ 34, और 10 में से 1 जाए 9, तो 9 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा था, क्या करेगा बताओ डिवाइड करेगा, यानी कि अपॉन क्या आ गया 9, और यहाँ हमारा क्या आ गया आंसर। तो ये आप और अगर प्रैक्टिस करो तो आप इसको डायरेक्टली कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप एक काम करो, इसको ट्राई करो, चलो फटाफट इसको ट्राई करो, ये 3 क्वेश्चन ट्राई करो, रुको पॉज करो वीडियो को, ओके ट्राई शुरू करें, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 1.2 बार है, 1.2 बार हमने 10 इसको x मान लिया, 10 से मल्टीप्लाई किया, 10x बराबर क्या, अब यहाँ पे एक दशमलव एक स्थान की तरफ क्या हो जाएगा शिफ्ट हो जाएगा, तो 12.2 बार घटाओगे 2 से 2 कैंसिल आउट, क्योंकि ये दोनों सेम है कि नहीं बताओ, हमारा बस यही मकसद है कि इसको क्या करना है सेम करना है। 12 में से 1 गया 11, और 10 में से 1 गया 9x, अब 9 यहाँ मल्टीप्लाई इधर क्या डिवाइड 11 अपॉन कितना आ गया 9, ये हमारा क्या गया आंसर, यानी हमारा कितना है 11/9 आया है। कितने लोग का सही था, सबका सही था। चलो आगे अगला देखो, अगला क्या है, ये पहला था ना, दूसरा देखो, मैं पहले तुम्हें सॉल्व करना सिखा रहा हूँ, बाद में इसको कैसे लिखना है प्रोफेशनल तरीके से हम लोग बाद में देखेंगे, पर अभी सॉल्व करना सीखो। x बराबर क्या 3.6 बार 10 से मल्टीप्लाई किया क्या आ गया
दशमलव एक स्थान आगे शिफ्ट हो गया, यानी कि 36.6 बार। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 36 में से 3 जाके कितना बचेगा 33, 10 में से 1 जाके कितना बचेगा 9x, 9 यहाँ मल्टीप्लाई इधर क्या डिवाइड 33/9 आ गया। सिंपल सी बात है, कितना आ गया 33/9। किससे डिवाइड हो रहा है 3 से, 3 से डिवाइड किए 11 आ गया, और 3 से डिवाइड किए कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, अगला देखो तीसरा क्वेश्चन 4.8 बार। x को x ले लिया, 4.8 बार को मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर लिया 48.8 बार। मैं इसको गलती से नहीं कर लिया, कोई बात नहीं, हम डायरेक्टली कर लो। 48 इस क्वेश्चन 48 में से 4 जाए 44, और 10 में से 1 जाए 9x, 9 यहाँ मल्टीप्लाई इधर क्या डिवाइड। ठीक है, तो आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? या आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो। कैसे डायरेक्टली कर सकते हो? आप डायरेक्टली करने का तरीका बताऊँ? ठीक है, चलो तो एक काम करो ना, आप एक काम करो कि मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको एक बार सॉल्व करके दिखाऊँ डायरेक्टली। आप पॉज लेना, मैं डायरेक्टली करूँगा, ठीक है? पर आप एक बार सॉल्व करना इसको पूरा क्वेश्चन। चलो ये 3 क्वेश्चन है, इसको फटाफट सॉल्व कर डालो। कर लिया, चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे 37 है, सॉरी 3.7 है, 10 से मल्टीप्लाई क्या होगा बताओ 37। अब यहाँ पे क्या है 3 घटाओगे, है कि नहीं? 10 से मल्टीप्लाई किया तो 37 आ गया, और यहाँ पे 3 बचा, 3 घटाओ कितना है बताओ 34 अपॉन क्या 9 लिख लेंगे डायरेक्टली, क्योंकि 10 में से बचेगा 9 बचेगा ना। 89 कर लेंगे बार, और यहाँ पे क्या 8 9 बार कैंसल आउट, क्या बचा 89 में से 8 जाए 81 अपॉन क्या 9, डायरेक्टली कर लिया। ठीक है, यहाँ पे देखो 2.9 29.9 बार, और यहाँ पे 2.9 बार कैंसल आउट, 29 में से 2 जा कितना बचेगा बताओ 27/9, डायरेक्टली कर लिया। 5.7 बार, और यहाँ पे क्या लेंगे 57.7 बार, 10 से मल्टीप्लाई कर लिया ना, तो ये कैंसल आउट, ये क्या 52/9। डायरेक्टली हुआ कि नहीं हुआ बताओ? मज़ा आया कि नहीं? अगर मज़ा आया है तो इस वीडियो को शेयर करो और सब्सक्राइब करो अभी तुरंत मेरे चैनल को। ठीक है, ऐसे ही हम लोग बहुत मज़ेदार अभी ये शुरुआत है, अभी बहुत अच्छे से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, कुछ मत हो जाना। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो 1 मिनट, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो तुरंत तुरंत तुरंत। अभी तुम्हें 2 सेकंड लगना चाहिए। 2 सेकंड हो गया। मजाक कर रहा हूँ यार, कम से कम 10-15 सेकंड लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, उसमें कौन सी बड़ी बात है? वो तो ऐसे ही बोल देते हैं सब, 2 सेकंड होता कुछ नहीं है। तो 2.4 तो 24.4 बार 10 से मल्टीप्लाई किया, इधर आ गया, और यहाँ पे क्या है 2.4 बार ये कटा क्या 24 में से 2 जाए 22। अब पता है कि हमें 10x में से x हटाना, तो क्या बताओ डायरेक्टली 9 आएगी नहीं बताओ? मज़ा आ रहा है? तो ये चीज़ है। अच्छा, मैं कुछ और भी क्वेश्चन दे रहा हूँ, यहाँ पे मैंने ऐड नहीं किया है। आप एक काम करो ना, क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ, आप ये मैं क्यों दे रहा हूँ आप बाद में समझोगे इस चीज़ को, पर अभी इसको सॉल्व करो। चलो ये ये क्वेश्चन सॉल्व किया, करो करो तुरंत 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 सॉल्व हुआ। चलो देखो, तो 32 में से 3 जा बताओ, यहाँ पे ये डेसिमल से, अब देखो डायरेक्टली कराना सिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, डायरेक्टली करना सिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, ये बहुत कम लोग को आता है, आप 9th तो पढ़ ले, पर आपको बहुत लोग को नहीं आता ये चीज़। 32 पता है ना डेसिमल 80 जाएगा, 32 में से 3 जा बताओ कितना 29, और 10x में से 1 जाए 9, सिंपल सी बात है। 21 में से 2 जाए कितना बचेगा 21 में से 2 जाए कितना बचेगा बताओ 19 अपॉन, पता है 9 से, बताओ कितना समय लगा? मजा आया कि नहीं कॉन्सेप्ट? अभी ये कहोगे सर ये तो बस एक ही वाला बताए हैं और क्या बताएंगे, बस इतनी आपको नहीं यार। देखो अभी भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे हम, इससे भी बड़े बड़े क्वेश्चन है जो आपको स्कूल में नहीं कराया गया होगा, वो भी करेंगे। पर अभी ध्यान दो, आराम से धैर्य से पढ़ते हैं, कोई बहुत जल्दबाजी नहीं है अपने को। ठीक है, चलो तो 5.37 बार। ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं 5.37 बार। आपको यहाँ पे ध्यान देना, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा पॉज लूँगा और मैं नया कॉपी लेके आ रहा हूँ, 1 मिनट। तो चलो देखो, अब ये तो हमने बस एक डिजिट ही दोबारा रिपीट हो रहा था, पर यहाँ पे कितने डिजिट दोबारा रिपीट हो रहे हैं? 1 2 2 डिजिट लगातार रिपीट हो रहे हैं। तो अगर मैं, सुनो ध्यान से, अगर मैं इसमें 10 सॉरी इसको अगर मैं x मान लूँ और इसमें 10 से मल्टीप्लाई करूँ, ध्यान समझना, अगर मैं इसमें 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो डिजिट एक ही डिजिट ये डेसिमल एक ही डिजिट आगे जाएगा ना, बताओ हाँ कि नहीं? तो यहाँ पे क्या होगा 53.7 हो जाएगा, फिर 37 बार। यहाँ पे एक का मामला गड़बड़ हो गया। अब बहुत लोग को ये बात नहीं समझ में आएगी, तो मैं अच्छे से समझा रहा हूँ, फिर से देखना। जैसे मान लो मैं x बराबर लेता हूँ 7.29, ये दोनों के ऊपर बार है। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखूँ अच्छे से तो मैं क्या लिख सकता हूँ
x बराबर 7.29292929 यही ना। अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा भी तो क्या होगा, डेसिमल एक डिजिट ही आगे जाएगा, यानी कि क्या होगा 72 पॉइंट, यही ना। इसके बाद क्या बचा, यही बचा 929292। अब यहाँ पे क्या होगा, गड़बड़ हो गया, क्योंकि यार हमको दोनों सेम चाहिए ना, 29 चाहिए यहाँ भी और ऊपर भी, पर यहाँ पे तो 92 आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि हम एक ही 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पर सॉरी एक ही डेसिमल आगे जा रहा है। पर अगर इसको दोबारा रिपीट कराना है, तो हमको यहाँ पे कितना डिजिट है बताओ, 2 डिजिट है ना, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। ध्यान से देखो, अगर मैं x बराबर 7.292929 लूँ, तो मैं अगर 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो डेसिमल कितना डिजिट आगे जाएगा, 2 डिजिट आगे जाएगा, यानी क्या जाएगा 729 पॉइंट, उसके बाद क्या 29292929 इन्फिनाइट तक। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो, सीधी बात है। अब देखो 29 से 29 कैंसिल आउट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बताओ। अब 729 में से 7 जाए कितना बचा बताओ, बताओ तो ना बताओ, 22, ठीक है। और 100 में से 1 जाए 99। अब 99 यहाँ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, तो इधर क्या करेगा बताओ, डिवाइड करेगा। बस सॉल्व हो गया कि नहीं। तो यहाँ पे वही चीज़ थी कि हमें बस ये सीखना है कि अगर डेसिमल बाद 2 डिजिट है, सुनो ध्यान से, अगर डेसिमल बाद 2 डिजिट है तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, है कि नहीं, सीधी बात। अगर डेसिमल बाद 3 डिजिट है, ध्यान समझना, अगर डेसिमल बाद ये भी मैंने 3 डिजिट कर दिया और तीनों डिजिट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो 3 डिजिट के लिए हमें कितना जीरो चाहिए, 3 जीरो चाहिए, यानी कि किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। बस यही चीज़ थी, बाकी सब सेम रहेगा। फटाफट कर लो, जाओगे कर ले जाओगे आराम से इसको, ठीक है। तो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ फिर से। तो अगर मैं इसको x बराबर मान लेता हूँ, ध्यान से देखो, अगर मैं इसको x बराबर 5.37 बार मान लेता हूँ, तो अगर मैं सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई करूँ, अभी यहाँ पे डेसिमल बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट है ना, तो 100 से यहाँ पे कितना जीरो है, 2 जीरो से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 537.37 बार। पता है ना क्यों, क्योंकि ये इन्फिनिटी जा रहा है। तो अब घटाओगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 537 में से 5 जाए कितना बचेगा बताओ, 532, और 100 में से 1 जाए 99, और 99 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर क्या करेगा बताओ, डिवाइड करेगा, सीधी बात। बस हमारा आंसर आ गया, ठीक है। मुश्किल से 4 स्टेप, पर आप अगर इसको प्रैक्टिस करोगे तो आप मन में ही कर ले जाओगे, बहुत ईजी है। वैसे ही ये क्वेश्चन ट्राई करो फटाफट, अभी 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 रुको, पॉज करो, कर लिया पॉज। चलो देखो क्वेश्चन को, अगर मैं इसको x बराबर 7.935 बार मान लूँ, ठीक है, तो अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा, क्यों किया 1000 से मल्टीप्लाई, बताओ, क्योंकि डेसिमल बाद कितना डिजिट है, 3 डिजिट है, तो क्या आएगा 7925.93, फिर से ये रिपीट हो जाएगा, क्योंकि ये देखो डेसिमल कितना डिजिट आगे जाएगा, 3 डिजिट आगे जाएगा ना, इसलिए देखो यहाँ पे 3 आ गए, क्लियर है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको सब्ट्रैक्ट करो, कितना है यहाँ 7900 आई थिंक 18 के आसपास आएगा, हाँ। और यहाँ पे 1000 में से 1 घटाओ कितना आएगा 999x, x बराबर ये यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर क्या करेगा बताओ, डिवाइड करेगा। बस हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप फटाफट इसको ट्राई करो अभी। तो पहला क्वेश्चन है 2.87 बार, दूसरा है 3.89 बार, चौथा है 7.678, ऐसा कुछ ले लेते हैं यार, कुछ भी ले लो बस। अभी करो, अब ये 3 क्वेश्चन को तुरंत करो, कर लिया। चलो देखो, अब यहाँ पे ये क्या आएगा 287 में से कितना घटाओगे, 22 घटाओगे कितना बताओ। तो यहाँ पर 285 आ गया। अब सीधी बात है, 100 से मल्टीप्लाई किया था तो 100 में से मुझे 99, तो यहाँ पे क्या आएगा 99 आएगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पे भी वही हाल है, 389 में से 3 घटाओ कितना आएगा 386, और 100 से मल्टीप्लाई किया था 1 घटाओ कितना आएगा 99। वैसे ही यहाँ पर
1000 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 7658 ऐसा कुछ 78 आएगा। तो इसको लिख लो, 7 घटा लो कितना आएगा बताओ, याद कर लो 7671 और 1000 से मल्टीप्लाई किया था 1 घटाओ 999, यानी यही हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। बताओ वीडियो कैसा लगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, हो जाएंगे डायरेक्टली। बताओ, पर ऐसा नहीं कि डायरेक्टली करो, आपको स्कूल में जो सिखाया गया वो सिखाया गया होगा, पर मैंने जो आज बताया उससे क्या कुछ इम्प्रूवमेंट आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया। चलो बढ़िया है, आगे देखो। तो आप ये सभी क्वेश्चन को आज सॉल्व कर लेना, ये आपके लिए होमवर्क है। हम अगले वीडियो में इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये सभी क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लो जो लेना है, ठीक है। अगर कुछ प्रॉब्लम है कि वीडियो क्वालिटी ख़राब है या थोड़ा सा आप जूम कर दिया करिए, कोई भी फीडबैक देना हो तो आप कमेंट में दे सकते हो मुझे फीडबैक, ठीक है। चलो हो गया। अच्छा, और कुछ स्पेशल क्वेश्चन है तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, अगली वीडियो में। तो कैसा लगा आज का वीडियो बताना, ठीक है, कमेंट करना, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। और कोशिश ये करो ना भाई कि आप बस मेरा एक हेल्प कर सकते हो कि जितना हो सके इस वीडियो को ना शेयर करने की कोशिश करो, जिससे और लोगों को भी ये वीडियो मिल सके और उसका लाभ उठा सके। सीधी बात है, ठीक है, और मुझे सब्सक्राइबर मिल सके। बहुत ख़राब सब्सक्राइबर इस समय है चलो ठीक है भाई।